अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हमने थॉरोली डिस्कस किया स्पीड को भी, हमने वेलोसिटीज़ को भी डिस्कस किया, हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया और उसके बाद जो ग्राफ डिस्कस किए। ठीक है जी। और आज का जो मेन टॉपिक है, उन सब को अगर हम उनका रिज़ल्ट या कंक्लूजन निकालना चाहें तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। बिकॉज अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो ये है क्या, ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन किस मोशन को डिस्कस करती हैं। तो सबसे पहले हमें ये आंसर चाहिए, ये है क्या और ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। तो पहली बात जो ये है क्या, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस या व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस अमंग द डिस्टेंस, वेलोसिटीज। और वेलोसिटीज कौन सी हैं? इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, इन सब का जो रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ हमें जो आई वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर द बेसिकली रिलेशनशिप अमंग द टाइम, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि रिलेशनशिप है। अब आते हैं कि ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आपने प्रिपेयर बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि जब नेक्स्ट जो क्लासेस हैं या चाहे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर या नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बड़ा यूज़ किया जाना है, क्योंकि या इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे बड़ा ये यूज़ होना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करती हैं। ठीक है जी। रेक्टिलिनियर से मुराद हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करती हैं, सर्कुलर मोशन को डिस्कस नहीं करती ये इक्वेशन ऑफ मोशन। जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सर्कुलर मोशन को डिस्कस नहीं करती हैं, ये डिस्कस करती हैं रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करती हैं, लीनियर मोशन को और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करती हैं, यानी कि जिस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है जी। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज हो रही हो, उस मोशन को ये डिस्कस करती हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस द रेक्टिलिनियर एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक हो गया जी। हमें 100% ये समझ आ गई कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या और ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। स्टूडेंट्स, है कितनी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है कितनी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जनरली, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है जी। और उन तमाम की तमाम यानी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने इस वक्त वाइट बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है, एज इट इज आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर राइट करना है। सो ताकि क्या हो जाए, हमारी जो स्टार्टिंग है, हमारी जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस हो सके कि ये किस, क्योंकि यहां से हमने ग्राफ बनाना है। इन ऑलमोस्ट 3 लाइन से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से ग्राफ को ड्रा करना है। तो यहां पे जो ग्राफ ड्रा होना है, ठीक है जी, वो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा होना है। कौन सा ग्राफ ड्रा होना है? स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा होना है स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं जनाब किस तरीके से ये ड्रा होगा। हम इन लाइंस को पढ़ते जाएंगे, इन लाइंस को क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और ग्राफ को ड्रा करेंगे। सबसे पहले पता है हमें कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सिस होने चाहिए। ठीक है जी। हमने एक का नाम रख दिया वाई एक्सिस और दूसरी का नाम रखा था एक्स एक्सिस। तो दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। और अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें टाइम और स्पीड के अंदर क्या देखना था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमें पता है जो टाइम है टी, ठीक है जी, टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम इसको कहां पे लेंगे, एक्स एक्सिस के नाम। और जो स्पीड है
ठीक है जी, स्पीड है, ये कौन सी क्वांटिटी है जी, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम इसको किसके अलांग लेंगे, वाई एक्सिस के अलांग लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इस ओरिजिन से अपवर्ड स्पीड इंक्रीज करती है और इस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ टाइम इंक्रीज करता है, यानी कि टाइम पास हो रहा है तो हम उसको इधर इंक्रीज करेंगे और उधर से इधर डिक्रीज, और अप से डाउन वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगी। अब हम स्टूडेंट्स इन लाइंस को पढ़ते जाते हैं और ग्राफ ड्रा करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ऑब्वियसली जब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसकी। तो इस ऑर्डिनेट के अलांग या वाई एक्सिस के अलांग कोई एक जनरल पॉइंट आप ले लें, ठीक है जी। सपोज दैट मैं कहता हूं कि इस वेलोसिटी से ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ये 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बहरहाल ये स्पीड कौन सी है, वी आई इनिशियल स्पीड थी उसकी या इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है जी। और ग्राफ में हम डायरेक्शन को जाहिर नहीं करते। सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी से या इनिशियल स्पीड से ये बॉडी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा था। मैंने एक पॉइंट वाई एक्सिस के अलांग ले लिया, ठीक है जी। आपको हम कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, बट हमने अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ, हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ग्राफ हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब खुद से सोचना है कि मैं कहां पे ये अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि ये बुरा लगे हम ग्राफ बनाए तो। सो बहरहाल बॉडी इज मूविंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये उसने हमें क्या दिया जी, हमें दिया है इसने इंफॉर्मेशन के बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो हमें समझ में आ गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, तो मैंने कहा जी इतना टाइम पास कर गया, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी, बहरहाल इतना टाइम पास करने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी वी आई से इंक्रीज होकर क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो मैंने ये वाला पॉइंट फाइनल वेलोसिटी का ले लिया, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी बन गई, इंक्रीज होकर फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो मैं क्या करता हूं, हम जानते हैं इस पॉइंट पर जब टाइम जीरो था, वाई एक्सिस के अलांग टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, जब टाइम हुआ यहां तक इंक्रीज होकर यहां पे गुजरता गया, पास होता गया, यहां पे आ गया टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी यहां से इंक्रीज करके यहां, तो मैं इस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी टाइम को क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा टाइम का और वेलोसिटी का या स्पीड का जो क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, करस्पॉन्डेंस पॉइंट वो हमारे पास ये आ जाएगा। सो अब इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है, बॉडी क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी। ये ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ में पहले आप याद करें कि हम स्पीड टाइम ग्राफ ने हमने यहां से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था, अब हमने यहां से स्टार्ट किया तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट। अब टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे और ये ग्राफ बन जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का ग्राफ। यानी कि ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन एक्सेलरेशन बता रही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हुए हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमें एक्सेलरेशन देता है, इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। तो ये था वो एक्सेलरेशन जिससे वो क्या हुआ, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल से बढ़कर फाइनल हुई। सो अब क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को भी क्या करते हैं, इसके साथ मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को नेम देते हैं, ओ ये वाला था, हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी का और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी का। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। सो ये लाइन क्या हमें देती है, ये हमें एक्सेलरेशन देती है, ये लाइन यानी कि इसकी स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। सो दिस इज द ग्राफ। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें नीड नहीं है बाकी चीज़ों की, बट अकॉर्डिंग टू द बुक, उन्होंने बुक पे भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसका एरिया लिखा हुआ है, इसका भी एरिया लिखा हुआ है, और
तो हम भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो दिस इज एनफ, ठीक है जी। बट अकॉर्डिंग टू द बुक हम भी क्या करते हैं, इसका एरिया लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको इसका एरिया प्रॉपर वे में गाइड करूंगा, 1/2 a मल्टीप्लाई बाय 1/2 t मल्टीप्लाई बाय AT, और यहाँ पे VI क्रॉस T इज इक्वल टू द एरिया, और दिस इज द गेन इन स्पीड, GAIN, गेन इन स्पीड। स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ, गेन इन स्पीड 80। फ्रेंड्स उन 3 लाइंस को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रा कर लिया। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं और हमें बड़ा अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन को डिस्कस करती है, ठीक है जी, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दे बोथ डिस्कस बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि सेकंड भी और थर्ड भी। तो व्हाई वी डिस्कस दीज बोथ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एंड रिजल्ट के ऊपर जब मैं कंक्लूजन निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी डिस्कस दीज बोथ इक्वेशन एज दोनों की दोनों जो इक्वेशन हैं वो डिस्टेंस को ही कवर कर रही हैं, बट व्हाई वी स्टडी सेपरेटली, ठीक है जी। इस कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, एंड पे डिस्कस करेंगे। सो कम टूवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ वी विल प्रूव इट। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है, हम यहां पे अब राइट करेंगे, ठीक है जी, इसके ऑपोजिट में यहां पे करेंगे जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज एरिया इज इक्वल टू, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज एरिया अंडर ग्राफ OABD। अगर O लिखना चाहते हैं दोबारा तो लिख सकते हैं OABD, ठीक है जी। यानी कि मैं इस पाथ को क्या करने लगा हूं, फिलहाल आपने डबल नहीं करना, मैं आपको जस्ट बताने की खातिर क्या कर रहा हूं, इसको डबल कर रहा हूं ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सो दिस इज द आवर ग्राफ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है जी, जिसके अंडर जो एरिया है, इस ग्राफ के अंडर ये वाला सारा का सारा एरिया क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है, ठीक है जी। सो अगर हम इस ग्राफ को क्लोजली देखें तो पता ये चलता है कि इस ग्राफ के 2 पार्ट्स, ठीक है जी, एक पार्ट है ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर रीजन है, और दूसरा जो एरिया है वो क्या है, वो है रेक्टेंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर एरिया और रेक्टेंगुलर एरिया। सो ट्रायंगुलर एरिया और रेक्टेंगुलर एरिया को अगर मैं सेपरेटली क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली यहां से, इस ट्रायंगुलर एरिया से और यहां से क्या कर लूं, फाइंड कर लूं, और बाद में इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, इस पूरी की पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। यानी कि ट्रायंगुलर रीजन और रेक्टेंगुलर रीजन को अगर मैं सेपरेटली फाइंड करके क्या कर लूं, ऐड कर लूं, तो हमारा इस पूरे ग्राफ का एरिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि जी ये वाला एरिया, ठीक है जी, और दिस वन एरिया अगर कंबाइन हो जाएं, अगर ये वाला ट्रायंगुलर एरिया और कौन सा रेक्टेंगुलर एरिया कंबाइन हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरी शेप का एरिया या इस पूरे ग्राफ का एरिया बन जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो S है यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है, ठीक है जी। अगर आप वो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं। मैं लिखता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी किसके इक्वल है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यहां पे क्या आया, मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहां पे मैंने रेक्टेंगल की सिंबल बना दी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, तो मैंने ट्राइएंगल की सिंबल बना दी, स्पेस डेफिशिएंसी की वजह से मैंने किया है, तो आप प्रॉपर वे में राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। सो व्हाट इज द एरिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज डिनोटेड बाय S, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज डिनोटेड बाय S, सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया स्टूडेंट्स क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यहां पे लेंथ
OD है और विड्थ क्या है OA, तो मैं इस तरह करता हूं, यहां पे लिखता हूं OA मल्टीप्लाई बाय OD, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, अगर OA इधर हो जाएगा OD इधर आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को अगर हाफ कर दिया जाए, यानी कि रेक्टेंगल को अगर हम हाफ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी, रेक्टेंगल को क्या करते हैं अगर हम हाफ कर दें तो ये क्या बन जाती है, ट्राइंगल बन जाती है। तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर रीजन को अगर हाफ कर दिया जाए, रेक्टेंगुलर रीजन को क्या कर दिया जाए, अगर हाफ कर दिया जाए वो ट्राइंगुलर रीजन बन जाता है। तो यहां पे वही है, हम लिखेंगे 1/2 रेक्टेंगुलर रीजन का हाफ। तो बहरहाल यहां पे ये इसका बेस, या फिर एक और मेथड है कि आप डायरेक्ट फार्मूला प्रिपेयर कर लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 या हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां पे बेस क्या है, AC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल का ये जो AC है ये बेस है। तो मैंने यहां पे लिखा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, हाइट इज द BC, तो मैंने यहां पे क्या राइट कर दिया, BC राइट कर दिया। So students, now we will put the values. OA क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस OA है, which is equal to VI। तो मैं यहां पे A की जगह पे क्या राइट करूंगा, VI मल्टीप्लाई बाय द OD। What is OD? OD is the time elapsed, जो गुजर चुका है, टाइम पास हुआ था वो टाइम है। तो मैं OD की जगह पे राइट करूंगा T प्लस हाफ AC क्या है, दिस इज AC एंड इट इज इक्वल टू OD। तो मैं यहां पे AC की जगह पे राइट करने जा रहा हूं OD मल्टीप्लाई बाय BC को भी फिलहाल मैंने उसी तरह का, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, दिस बिकम्स VIT प्लस हाफ OD की जगह पे मैंने क्या राइट किया, टाइम। तो मैंने लिखा जी टाइम मल्टीप्लाई बाय BC। व्हाट इज BC, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के एंड पे देखा था कि जो BC है दिस कैन बी रिटन एज AT। व्हाई, इट इज द गेन इन स्पीड, Why? It is the gain, and that gain in speed VF minus VI वो किसके इक्वल था, वो AT के इक्वल था। तो यहां पे मैं यूज करूंगा AT। So अब हम यहां पे राइट करेंगे S इज इक्वल टू VIT दिस वन प्लस हाफ। सो दिस इज, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो AT मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो अब यहां पे अगर आप गौर से देखें, एक पॉइंट को क्लियर करें क्या, कि यहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये डिस्टेंस को डिस्कस कर रही है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को ये डिस्कस नहीं कर रही।